मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपके वर्कशीट नंबर 29 आई है। इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डालिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिखिए। ये आपकी मैथ्स की वर्कशीट है। चलिए तो इसे पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन पढ़ने से पहले एक बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। पहली बात तो ये है कि हमने एक दूसरा चैनल बनाया है जिसका नाम हम लोग ने रखा है सनराइज स्टडी पॉइंट। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी चैनल का। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें। उसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगी। और दूसरी चीज़ ये कि आज आपकी 18 तारीख है, आज की आपकी वर्कशीट आई है। इसके बाद आपकी 19 और 20 आपकी दोनों दिन छुट्टी है। 21, 22 और 23 में आपकी वर्कशीट आई हैं, साथ में असेसमेंट्स भी आए हैं। तो वो सब मैं बनाऊंगी, आप लोग ले लेंगे। प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करेंगे ताकि आपको सारी चीज़ें आसानी से मिल जाएं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एंगल्स का इंट्रोडक्शन। यानी एंगल्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह से बनते हैं, आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए क्या लिखा है। एन एंगल कैन बी डिफाइंड एज द फिगर फॉर्मेट बाय टू रेज मीटिंग एट अ कॉमन एंड पॉइंट। देखिए आप सब जानते हैं इस तरह से जो होती है ये आपकी रे होती है, जो एक तरफ से बंद होती है और दूसरी तरफ से चल सकती है। ये आपकी रे होती है। इसी तरह से दो रे जब एक ही पॉइंट पे आके एग्जिस्ट करती है, कट करती हैं, तो जो ये आपका बनता है ये आपका क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है। ठीक है, यही बता रहे हैं ना, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि जिसमें दो रेज हैं वो एक ही कॉमन पॉइंट पर आकर मिल रही हैं। एन एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल। इस तरह के सिंबल से एंगल को दर्शाया जाता है। ठीक है, हेयर एट द एंगल बिलो इज, अगर हम देखें नीचे हमारे पास दो एंगल हैं। कौन कौन से हैं, एक तो है ए ओ बी, तो हम ऐसे लिखेंगे एंगल ए ओ बी। ठीक है, यानी ऐसे। और दूसरा हमारा क्या बनेगा, ऐसे करके इस तरह से, तो एंगल बी ओ ए। ठीक है, तो इस तरह से हमारे दो एंगल बन गए। ठीक है, तो अब आपको एंगल बनाना तो आ गया। अब हम बात करते हैं कि एंगल होते कितने प्रकार के हैं। तो देखिए मेनली एंगल 4 प्रकार के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ लिखा है द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल बेस्ड ऑन देयर मेजरमेंट। ठीक है, बहुत सारे प्रकार के होते हैं। यहाँ पे आपको बताए फ़िलहाल 4 प्रकार के गए हैं। एक दो तो और कॉमन भी हैं, वो भी आपको नहीं बताए गए हैं। खैर जब बताए जाएंगे तो मैं भी आपको बता दूंगी। लेकिन यहाँ आपको एक बात क्लियर कर दी उन्होंने कि एंगल जो होते हैं उनको जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं या उनको डिवाइड करते हैं तो वो उनके मेजरमेंट पे करते हैं। ठीक है, यानी उनकी नाप क्या है इसके ऊपर करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है एक्यूट एंगल। अगर हम बात करें एक्यूट एंगल की, एन एंगल लेस देन 90 डिग्री, यानी वो एंगल जो 90 डिग्री से कम का होगा। यानी इस तरह से ये हमारा 90 डिग्री का बना, तो 90 डिग्री से लेके यहाँ तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी हो सकता है। ये 90 डिग्री से कम होगा, लेकिन लेस देन है ना, 90 डिग्री से कम होगा। ये आपका क्या कहलाता है, एक्यूट एंगल कहलाता है। अब अगर हम बात करें राइट एंगल की, तो देखिए राइट एंगल किसे कहते हैं, एन एंगल दैट इज एग्जैक्टली ऑफ 90 डिग्री, यानी वो एंगल जो एग्जैक्टली 90 डिग्री का होगा, ना 90 डिग्री से ज़्यादा ना 90 डिग्री से कम। ठीक है, एग्जैक्टली 90 डिग्री। ओके, उसे हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल, जैसा कि आप लोग यहाँ देख भी पा रहे हैं। अब अगर हम बात करें ऑब्ट्यूस एंगल की, तो लिखते हैं एन एंगल दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। अब अगर हम बात करें आपका ऑब्ट्यूस एंगल की, तो सॉरी, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये तो हो गया आपका 90 डिग्री। ठीक, अगर 90 डिग्री से इसके बीच में बनता है तो आपको पता है वो एक्यूट एंगल कहलाता है। ठीक, लेकिन अगर हम बात करें ऑब्ट्यूस एंगल की, तो ये होता है आपका 180 डिग्री। ठीक है, ये है 90 डिग्री। 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, इसके बीच में बनने वाला कोई भी एंगल आपको ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा। क्लियर है, 180 डिग्री से छोटा, देखिए यहाँ आपको लिखा हुआ है, ध्यान से देखें तो, लेस देन 180 डिग्री एंड ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम। क्लियर है।
एंड लास्ट एंगल जो आपको यहाँ दिया गया है वो है स्ट्रेट एंगल। एन एंगल दैट इज़ एग्जैक्टली 180 डिग्री, वो एंगल जो पूरी तरह से 180 डिग्री का है, ना 180 डिग्री से कम ना 180 डिग्री से ज़्यादा। और 180 डिग्री का जो एंगल होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट लकीर की तरह होता है, एक सिंपल लाइन की तरह होता है, ठीक है, इसीलिए हम लोग इसे स्ट्रेट एंगल कहते हैं। अब उम्मीद करती हूँ आपको चारों प्रकार के एंगल समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ देखिए मैचिंग दी गई है आपको, लेट्स डू करके देखो। मैचिंग में दिया गया है मेजरमेंट ऑफ एंगल, एंगल का मेजरमेंट 180 डिग्री, तो 180 डिग्री का क्या होता है आपका स्ट्रेट एंगल। एग्जैक्टली 90 डिग्री का जो होता है वो क्या होता है राइट एंगल। अब ये देखिए 90 से बड़ा और 180 से छोटा होता है ऑब्ट्यूस एंगल, और 90 से छोटा 0 से बड़ा आपका होता है एक्यूट एंगल। ओके, मैच कर सकते हैं इजीली। अब देखिए यहाँ पे आपको सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, द मेजर ऑफ सम एंगल्स आर गिवन बिलो। नीचे कुछ एंगल्स के आपको मेजरमेंट दिए गए हैं, आपको ये बताना है राइट द टाइप्स ऑफ ईच एंगल। हर एंगल का टाइप बताना है कि ये एंगल कौन से प्रकार का है। जैसे अब ये देखिए ये 75 डिग्री 75 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्यूट एंगल। मैं यहीं लिख के दिखा रही हूँ, आप लोग जल्दी जल्दी लिख लेंगे। ये देखिए क्या लिखेंगे, एक्यूट एंगल, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री से कम है। सेम ये भी आपका एक्यूट एंगल है, ये भी आपका एक्यूट एंगल है। ओके, यहाँ पे आपका आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1, 4 और 7, ये तीनों आपके एक्यूट एंगल हैं। ओके, नेक्स्ट आपको दिया गया है यहाँ पे 115, 115 यानी कि ये आपका 180 से छोटा है और 90 से बड़ा है, तो ये क्या हो गया आपका ऑब्ट्यूस एंगल हो गया, OBTUS, ऑब्ट्यूस GLE एंगल, ठीक है। इसी तरह से 140, 120 यानी कि आपका 3 और 6, ये आपके सारे ऑब्ट्यूस एंगल हैं। क्यों, क्योंकि ये आपके 90 से बड़े और 180 से छोटे हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें, क्योंकि देखिए ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये आपके सारे हो चुके हैं, फर्स्ट भी हो गया, थर्ड भी हो गया, सेकंड और फोर्थ हो गया। अब हम आते हैं फिफ्थ पे, तो फिफ्थ जैसा कि आप लोग जानते हैं एग्जैक्टली 180 डिग्री का है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका स्ट्रेट एंगल, ये रहा, ठीक है। तो आप इसे क्या लिखेंगे कि जो फिफ्थ है आपका ये स्ट्रेट एंगल है। और अब यहाँ लास्ट आपका बचता है 90 डिग्री का, तो ये आपका राइट एंगल है, क्योंकि ये एग्जैक्टली 90 डिग्री का है ना आसान। तो इसे आप लोग लिख लेंगे कि भाई जो एंगल, मैं आपको बता देती हूँ कैसे आप नापेंगे, जो एंगल 0 से बड़ा होगा, ठीक है, और 90 से छोटा होगा, ठीक है। इसी तरह से ये एग्जैक्टली 180 का होगा, ये बिल्कुल 90 का होगा, और ये वाला आपका 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा, ठीक है। तो इस तरह से अब आपको पता है कि मैम फर्स्ट क्वेश्चन जो है एक्यूट एंगल है, सेकंड जो है ऑब्ट्यूस है, थर्ड ऑब्ट्यूस है, फोर्थ आपका एक्यूट है, फिफ्थ आपका जो है वो स्ट्रेट एंगल है, फिर ये आपका ऑब्ट्यूस है, ये आपका एक्यूट है, इसके अलावा ये वाला आपका राइट एंगल है। क्लियर है। चलिए तो आज की वर्कशीट को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।